तीन चीज़ें होती हैं। एक तो होती है आपकी मनोस्थिति, एक होती है परिस्थिति। तो मनोस्थिति के बारे में ज्योतिष बहुत अच्छा ज्ञान बता सकती है। तो ये कहना कि खाली ज्योतिष जो बिल्कुल लिखा है भाग्य में, जो ज्योतिषी ने बता दिया वही होगा, ऐसा मेरा मानना नहीं है। मेरे इतने 40-45 साल से कर रहा हूँ, मेरा ये मानना है। हो सकता है कि आपके माध्यम से लोगों के मन में जो मिथ भरा पड़ा है एस्ट्रोलॉजी को लेकर, ज्योतिष को लेकर कि आज वो टूट सके। आजकल आप देखते होंगे कि लोग एक सॉफ्टवेयर होता है, उसमें डिटेल्स डाल देते हैं और उसके हिसाब से आपको सारी जानकारी दे देते हैं। आप उसे कितना एक्यूरेट और एप्ट मानते हैं? जो लोग बताते हैं कि आपका चंद्रमा यहाँ बैठा हुआ है इससे ये हो जाएगा, मंगल बैठा हुआ है इससे ये हो जाएगा, वो पूरा लिख के जो देते हैं 40-50 पेज, वो चीज़ है, वो मैं बिल्कुल उसको उस पे पढ़ना बिल्कुल गलत है। सात्विक चीज़ें ज़्यादा थी, उनको बहुत महत्व दिया जाता था। जैसे कि आपका बृहस्पति किसी का बहुत अच्छा है या सूर्य बहुत अच्छा है, तो लोग किताबों में लिखा हुआ कि वो आदमी बहुत बड़ा आदमी बनेगा, बहुत अच्छा बनेगा। आज की तारीख में वो आदमी टीचर बनेगा। ये जो इस तरह ज्योतिष को लोगों ने एक छोटा सा खेल भी बना दिया है, और एक आदमी के अंदर डर है, आदमी को सुनना अच्छा चाहता है, और ज्योतिष है वो आज की तारीख में डर की एक दुकान है। फियर और गिल्ट, अगर ये दोनों चीज़ें आप बेचिएगा तो आपके पास लोग ज़्यादा आएंगे। सर, जब सब कुछ इम्प्रिंटेड है, मैं कुछ कर ही नहीं सकती, तो मुझे आपकी फिर क्यों आवश्यकता? उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे, ये तो आपने सुना ही होगा। लेकिन हम क्या करें, हम अक्सर सिर्फ मनोरथ मानते रहते हैं, यानी हम सिर्फ इच्छाएं करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं कि हमारा सारा कार्य सिद्ध हो जाए। और यहीं पर समस्या उठ जाती है, क्योंकि कर्म और भाग्य की जो थ्योरी है वो सदा से ही आपस में उलझती आई है। इस उलझन को आज हम दूर करने की कोशिश करेंगे अपने इस पॉडकास्ट के माध्यम से। मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ मेरे कार्यक्रम मंथन में। आज मेरे साथ मौजूद है एक ऐसे प्रख्यात व्यक्तित्व जो कर्म और भाग्य को बहुत बेहतरीन तरीके से समझते हैं। वो ग्रहों की चाल को समझते हैं, नक्षत्रों के इशारों को समझते हैं, और फिर लोगों को बताते हैं कि जीवन को आप जिए कैसे, कला क्या हो जिसके माध्यम से आप अपनी जिंदगी को सही पथ पर ला सकें। आज हम बात करेंगे प्रख्यात ज्योतिषविद, एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर शंकर जी से। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। नमस्ते सर। मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगी। ज्योतिष आप बहुत समय से कर रहे हैं, BHU से आप पढ़े हुए हैं, आप ज्योतिष को किस नजरिए से देखते हैं? ज्योतिष का मतलब होता है ज्योति ईश। अगर आप इसको डिवाइड करें तो एक वो आपको डायरेक्शन बताता है, ज्योति आपको एक दिशा बताती है कि आपके भाग्य में या आपके लाइफ में ये दिशा है, इस दिशा में आपका समय अच्छा है, खराब है, किस तरह आपकी जिंदगी चलेगी। और ज्योतिष को यहाँ पर कैबिनेट के साथ देश काल पात्र के हिसाब से जोड़ना पड़ता है। जब ज्योतिष जब शुरू हुई थी तब सतयुग था या युग, कलयुग तो नहीं था, तो देश काल पात्र इसी के साथ भी जोड़कर एक हमें डायरेक्शन बताता है। तीन चीजें होती हैं, एक तो होती है आपकी मनोस्थिति, एक होती है परिस्थिति। तो मनोस्थिति के बारे में ज्योतिष बहुत अच्छा ज्ञान बता सकती है, परिस्थिति भी आपको बता सकती है। अगर वो मनोस्थिति परिस्थिति के बाद आप किस तरह उस पर चलते हैं, वो आपका बहुत कुछ, आपका जो कर्म है, नियमान कर्म है जो करना है, उस पर भी डिपेंड करता है। तो ये कहना कि खाली ज्योतिष जो बिल्कुल लिखा है भाग्य में, जो ज्योतिषी ने बता दिया वही होगा, ऐसा मेरा मानना नहीं है। मेरे इतने 40-45 साल से कर रहा हूँ, मेरा ये मानना है। मैं इसीलिए ये सवाल आपसे पूछ रही हूँ, क्योंकि जिस तरह से गहन तरीके से आपने इस विद्या को ग्रहण किया है और आज लोगों का मार्गदर्शन कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आपके माध्यम से लोगों के मन में जो मिथ भरा पड़ा है एस्ट्रोलॉजी को लेकर, ज्योतिष को लेकर, कि आज वो टूट सके। क्योंकि आपने कहा कि देश, काल और स्थान, इनके हिसाब से चीज़ें बदलती हैं, ग्रह नक्षत्र भी उसके हिसाब से कैलकुलेशंस होते हैं। आजकल आप देखते होंगे कि लोग एक सॉफ्टवेयर होता है, उसमें डिटेल्स डाल देते हैं और उसके हिसाब से आपको सारी जानकारी दे देते हैं। आप उसे कितना एक्यूरेट और एप्ट मानते हैं? नहीं, जो जानकारी आपको नक्षत्र, ग्रह, जो कि हम पहले बैठ के लिखते थे कि भाई धरती इस लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड पे है, इस समय की जगह का महत्व था, महत्व तो बल्कि उस जगह होता जहाँ पैदा होते लोग,
वहाँ का लैटिट्यूड ऑल्टीट्यूड होना चाहिए, उसके हिसाब से समय जगह उन सब के हिसाब से एक आपके जो वातावरण में है या हमारे अराउंड एनर्जी है या जो हमारे जितने भी प्लैनेट्स हैं उनकी स्थिति बताती है। तो वो जो काम एक कंप्यूटर करता है वो ठीक है, मगर उसके बाद उनके जो लोग बताते हैं कि आपके चंद्रमा यहाँ बैठा हुआ ऐसे ये हो जाएगा, मंगल बैठा हुआ ऐसे ये हो जाएगा, वो पूरा लिख के जो देते हैं 40-50 पेज, वो चीज़ है वो मैं बिल्कुल उसको उस पर पढ़ना बिल्कुल गलत है। जैसे कि लोग रोज बताते हैं कि आपका आज का दिन कैसा है ना, तो आज का दिन में तो यही होगा कि चंद्रमा की कॉन्शियसनेस है कि चंद्रमा है तो चंद्रमा, मगर वो चीज़ सबके साथ हो जाएगी, इट इज इम्पॉसिबल। तो ये जो इस तरह ज्योतिष को लोगों ने एक छोटा सा खेल भी बना दिया है, और एक आदमी के अंदर डर है, आदमी को सुनना अच्छा चाहता है, और ज्योतिष है वो आज की तारीख में डर की एक दुकान है, फियर और गिल्ट। अगर ये दोनों चीज़ें आप बेचिएगा तो आपके पास लोग ज़्यादा आएंगे, डर से ही डर उत्पन्न होता है। बिल्कुल ठीक है। तो ये जो ज्योतिष में जो लोगों ने करा हुआ वो मैं बहुत गलत मानता हूँ। ज्योतिष ऐसी विद्या है जो आदमी को एक नियंत्रण बता सकता है कि आप इस तरह की जिंदगी, आपके ये समय अच्छा नहीं है, समय खराब है, शादी का भी पूरा नज़रिया जो है वो बदल गया है, मैरिज भी बदल गया है, प्रोफेशंस इतने सारे हो गए हैं, प्लैनेट्स जो पहले होते थे बृहस्पति या सूर्य जो कि अलग चीज़ें दर्शाते थे पहले टाइम में, सात्विक चीज़ें करते थे और लोग सात्विक ही जिंदगी जीते थे। सात्विक राजस्विक तामसिक होते थे, तो पहले सात्विक चीज़ें ज़्यादा थी, उनको बहुत महत्व दिया जाता था। जैसे कि आपका बृहस्पति किसी का बहुत अच्छा है या सूर्य बहुत अच्छा है, तो लोग किताबों में लिखा हुआ कि वो आदमी बहुत बड़ा आदमी बनेगा, बहुत अच्छा बनेगा। आज की तारीख में वो आदमी टीचर बनेगा अगर बृहस्पति अच्छी और सूर्य बहुत अच्छा, वो टीचर बनता था। पहले जमाने जो आदमी इनका तो वो टीचर बनता है, ऋषि बनता था, गुरु बनता था, तो राजा भी गुरु को लेने जाता था, बाहर तक उसको लेकर आता था, लोग गुरु को बहुत ही बड़ा महत्व होता था। अब तो वो सब चीज़ें खत्म हो गई हैं। अब क्या हो गया, आपका शुक्र अच्छा होना चाहिए, आपका पैसा होना चाहिए, वैभव होना चाहिए। मेरे हिसाब से भगवान से अगली चीज़ जो है वो धन हो गया। कुछ के लिए तो भगवान से भी ऊपर की चीज हो गई है। शायद वो मैं कहना नहीं चाहता हूँ, शायद ये भी कुछ बहुत से लोगों के लिए, बहुत लोगों के लिए, क्योंकि अब देखिए आदमी गिर जाएगा तो दूसरा आदमी नहीं उठता, मोबाइल गिर जाएगा तो एकदम 4 आदमी भागते हैं उसको उठाने के लिए। तो मतलब बदल गया सब तरीके। तो उसी हिसाब से आपको ग्रहों को भी देखना चाहिए, उसी हिसाब से चीज़ों को देखना चाहिए, उसी हिसाब से मार्गदर्शन करना चाहिए। तो जो सामाजिक पतन हो रहा है, तो अगर मैं विश्व के हिसाब से आपसे पूछूं, अगर सामाजिक पतन हो रहा है तो इस पतन में कौन सा ग्रह आपको लगता है कि वो बहुत मजबूत हो चुका है, जिसकी वजह से लोगों की मनस्थिति बहुत परिवर्तित हो चुकी है? जैसे आपने बताया कि मन को अगर भांपना हो तो चंद्रमा की चाल से आप पहचान सकते हैं। मुझे लगता है कि कॉन्शियसनेस जो कि लोगों की सम्मिलित, लोग इकट्ठे तरीके से, टोटल कॉन्शियसनेस जो वो बहुत नीचे रसातल की तरफ जो जाती हुई दिख रही है। ऐसा नहीं कि अच्छे लोग नहीं हैं। आपको क्या लगता है कौन सी ग्रह इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? जो आज का ग्रह है जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो है राहु। राहु एक ऐसा ग्रह है जो अपने आप में कुछ नहीं है, मगर उसका है जो पूरा, अगर आप उसकी मैथोलॉजी भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं, जब भगवान दे रहे थे अमृत तो वो राक्षस से स्वयं जाके बैठ गया था देवताओं के पत्नी बैठ, और वो बहुत ही इंटेलिजेंट था। अगर वो शोर मचाता तो विष्णु जी उसी टाइम गला काट देते, उससे शोर नहीं मचाया, वहां जाके बैठ गया और बैठ के उसने ग्रहण कर लिया। बाद में उसको चक्र से उसका गला कर दिया। ऊपर वाला जो हिस्सा वो राहु है, और वो एक्चुअली चंद्रमा के 2 नोड्स हैं, दे आर द एनर्जीज ऑफ मून। मून जो होता है बेसिकली हमारा जो पिछला जन्म जो है, हम लोग जब जन्म लेते हैं तो वी आर लाइक, जैसे कि आपका डिजिटल फुटप्रिंट है वो रहेगा ना, थोड़े दिन पर आप अपने डिजिटल फुटप्रिंट को लाखों साल तक स्टोर भी कर पाएंगे। AI आ रहा है, बहुत कुछ आ रहा है ना, इस तरह प्रकृति के अंदर से तो चीज़ निकाल रहे हैं हम लोग। जो भी चीज़ हमारा बात कर रहे हैं, स्पेक्ट्रम है या कम्युनिकेशन, ये सब हम अपने तरंगों से तो कर रहे हैं ना। कुछ ऐसी चीज़ नहीं है जो कि आदमी ने बनाई है, हमने ढूंढी है, वो चीज़ नेचर से ढूंढी है और उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसी तरह राहु जो एक है प्लैनेट है जिसके के अंदर ये है कि रूल्स नहीं जानता, वो चाहता है आउट ऑफ द बॉक्स, उसके नीचे धर्म नहीं है, ऐश्वर्य का कारक है, वो अलग चलने का कारक है। हालांकि टेक्नोलॉजी भी उसी के कारण, बहुत कुछ उनके कारण,
वो स्पेक्ट्रम, तरंगे हैं, कम्युनिकेशन, ये सब राहु रूल करता है। चंद्रमा का एक एंगुलर पार्ट भी है राहु। तो राहु इज द प्लैनेट जो कि आज की तारीख में बहुत इंपॉर्टेंट है, और जिसके साथ बैठता है उसको वो उस तरह मोड़ देता है। जैसे कि आपका चंद्रमा है, चंद्रमा आपका मन का कारक है, चंद्रमा के साथ राहु बैठेगा तो वो राहु चंद्रमा को बोलेगा चलो अलग सोचते हैं, अलग तरीके से काम करते हैं, जो हो रहा है वैसे मत सोचो। शुक्र के साथ बैठेगा तो उसके साथ वो रिलेशनशिप अलग बनाएगा। तो राहु मतलब वो नेगेटिव ही करवाएगा हर नेगेटिव नहीं कराता, आउट ऑफ द बॉक्स। नेगेटिव उस परिप्रेक्ष्य में करिए कि अगर आप सात्विक चीज क्या होती है, अगर आप कहते हैं कि हमें भगवान राम थे, एक स्त्री के मतलब ठाकुर ने जो एक नियम करा था, तो राहु कहेगा नहीं, अच्छा। हमें तो भोग करना है। राहु इज somewhat representative of what रावण was, कि मतलब रावण तामसिक प्रवृत्ति वाला ज्यादा है, बहुत इंटेलिजेंट ज्ञानी है, मगर प्रवृत्ति राजस्विक या तामसिक हो गई। तो ये आजकल का जो प्लैनेट जो रूल करता है हमारे वर्ल्ड को, वो है राहु, जिससे कि जिसका कि जो वैभव का कारक है और जिसके साथ बैठता है उस चीज को एनहांस करता है। मैं ना आपसे मैं विश्व देश की मतलब जो देश की ज्योतिषीय गणनाओं के हिसाब से जो परिस्थितियां चल रही हैं उस विषय में आपसे सवाल पूछना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले आपने मेरे मन में एक सवाल डाल दिया जब आपने कहा कि राहु जो है अगर चंद्रमा के साथ बैठे तो मतलब पूर्व जन्म का बहुत कुछ रिफ्लेक्शन हमारे जीवन में नजर आता है। ऐसा कहा भी जाता है कि जब कोई बच्चा पैदा होता है तो जो इम्प्रिंट्स होते हैं, जैसे आपने भी कहा पास्ट लाइफ के इम्प्रिंट्स होते हैं, वो उन्हें लेकर आता है। ग्रह नक्षत्र उसकी कुंडली में उसी हिसाब से बने होते हैं, क्योंकि पैदा होते ही तो उसने कुछ कर्म किया नहीं है, करके आया है, उसके इम्प्रिंट्स हैं। लोग पहले इसे नहीं मानते थे, लोग अब विश्वास करने लगे हैं, क्योंकि आप जैसे लोगों ने लोगों को थोड़ा सा जानकारियां दे दी हैं। सर, जब सब कुछ इम्प्रिंटेड है, मैं कुछ कर ही नहीं सकती, तो मुझे आपकी फिर क्यों आवश्यकता? नहीं, इसको ऐसे समझाते हैं आपको, हमारा जो सोल है, हम लोग ट्रैवल करते हैं, हर चीज की एक लाइफ होती है, तो हमारी भी एक लाइफ है, एक्सपायरी डेट है, उसके बाद हम फिर जन्म लेते हैं। जैसे एक प्रोडक्ट भी होता है, वो भी ऐसे होता है। भगवान के आप फूल भी चढ़ाते हैं तो आप देखिए वो फूल जाके फिर बाद में किसी मशीन में जाते हैं, सेंट बनते हैं भाई, उनका सेंट बनता है, फिर भगवान पे चढ़ जाते हैं इधर उधर, राइट। मतलब साइकिल बनी हुई उसमें आदमी को जो भोग करना होता है, भगवान को भी अगर माया को भोग करना होता है या माया को देखना होता है तो देव उनको भी मानव रूप में आना पड़ता है, चाहे श्री राम आए, चाहे श्री कृष्ण आए, या कोई भी भगवान आए, तो वो मानव रूप में ही आते हैं इस दुनिया को भोग करने के। तो भोग की जगह ये दुनिया है। जब आप अपने कॉन्शियसनेस में एज एन एनर्जी है, which is quantum physics में प्रूव करी energy is there, तो उस टाइम you know what is right and wrong, आपको सब पता है। and when you want to come back, आप कहते हैं कि मेरी जो फुटप्रिंट होनी चाहिए ऐसी होनी चाहिए। आप खुद ही कहते हैं मेरे को इस आदमी से मिलना है, इसको मैंने प्रताड़ित किया था, इसको मैं चाहती हूँ ये मेरे को मतलब इसकी सजा मिले। It is all, you know, it is the soul which decides। अगर आप अच्छा, before taking we decide, हम लोग सोल ही डिसाइड करते हैं। जब आते हैं जन्म हो गया, अब आप ये कह रहे हैं कि इसका सब चीज डिसाइडेड है, तो उसमें क्या होता है? बट लेट्स अंडरस्टैंड इट लाइक दिस। इसके अंदर ये होता है कि जब आप आते हैं, हम और आप मान लीजिए एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है, और आपका डेस्टिन्ड है कि हमें आपको सैक करना है, हमें आपको उस नौकरी से निकालना है। ये आपकी डेस्टिनी है कि अब नौकरी छूटने वाली है आपकी, और आप 1 महीने तक परेशान होने वाले हैं, और मैं आपको निकालना है, और वैसी व्यवस्था कर दी। 2 तरीके हो सकते हैं उसको, हम आपसे कह सकते हैं गेट आउट, यू आर सैक्ड, राइट। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि मैं आपको आके बुलाऊं, बिठा लूं, चाय पिलाऊं, समझाऊं कि भाई कंपनी में प्रॉब्लम आ रहा है, आपको नीचे ले जाऊं, गाड़ी में बिठा लूं और आपको गुड बाय बोल। तो ये जो कर्म, छोटा एग्जांपल, ये बड़े हम कर सकते हैं। ये जो हमने कर्म किया है, ये कोई निर्धारित नहीं है। दिस इज द फ्री विल वी हैव। अच्छा, this is the action that we plan to take. ये free will में, that is free will. How you do it, what the broad karmic, जैसे कि आपके लाइफ में आप डॉट्स के साथ आए हैं, ब्लैक डॉट, रेड डॉट्स और ग्रीन डॉट्स, जो आपके 3 सात्विक, राजसिक, तामसिक चीजों में आपने करा।
अब उनमें आप उसको कैसे डील करते हैं, और उसको करते हुए आप कर्म को, एक कर्म को करने से आप दूसरा कर्म क्रिएट करते हैं, और वो क्रिएट नेगेटिवली करते जाते हैं तो नेगेटिव बनता जाएगा, उसको पॉजिटिव करते जाते हैं तो पॉजिटिव बनता रहता है। इसमें फिर आपकी अगर आप पूरा जो हमारा ज्ञान है सात्विक राजसिक तामसिक का, और उसको किस तरह कर्म में हम लोग जोड़ते हैं और किस तरह एक कर्म से दूसरे कर्म करते हैं, वो हमारा फ्री विल है। बट जो ब्रॉड स्ट्रक्चर है कि आप एक्स आदमी के यहाँ पैदा होंगे, आप के पास वैभव इतना होगा, कुछ लोग होते हैं उनको जानवरों से प्यार होता है, कुछ आप गरीब घर में पैदा हो रहे हैं, कुछ लोग होते हैं कि बुद्धि बहुत उत्तीर्ण होती है, कुछ चीजें गिवन होती है, जो चीजें आपकी गिवन, ये प्रीडेस्टिन्ड, ये प्री, उसको आप किस तरह यूज करते हैं, दैट इज नॉट प्रीडेस्टिन्ड, दैट इज योर फ्री विल। तो एस्ट्रोलॉजी में यही, एस्ट्रोलॉजी शुड बी यूज्ड एज अ मेथड कि हर चीज को अच्छी तरह, अगर आपका खराब टाइम है तो अगर एस्ट्रोलॉजर ने आपको और डरा दिया तो आदमी की मनो जो विज्ञान तो वो और डर जाएगा। पर अगर उसका खराब टाइम है, उसको बोला तो 1 साल 1.5 साल खराब है, उसका अच्छा है, और या इस टाइम तुम ये चीजें करो तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा, इस तरह की जिंदगी जो नियम के हिसाब से, हमारे नियम भी होते हैं पहले जमाने नियम, उनके तो वो खराब समय भी कट जाएगा। सो दिस इज हाउ आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन कि देयर इज अ लॉट ऑफ फ्री विल, बहुत ज्यादा फ्री विल है, बट कुछ चीजें कि आप कहाँ पैदा हुए हैं, आपका कुछ नेचर कैसा है, दोज थिंग्स आर डेस्टिन्ड व्हिच आर देयर। वो भी ठीक हो सकता है, अगर आप आज की तारीख में जितना डेवलप हो रहा है वो भी ठीक हो सकता है, तो दैट इज पॉसिबल। सो इट इज नॉट। डॉक्टर साहब सॉरी बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ, मतलब आपकी बात सुन के मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरह की अभी सिचुएशंस हैं, हमें जो फ्री विल मिली हुई है, अधिकांशतः हम उस फ्री विल का सदुपयोग नहीं कर रहे होते, हम दुरुपयोग कर रहे होते हैं। दुरुपयोग कर रहे हैं या करवाए जा रहे हैं? करवाए जा रहे हैं, मतलब वो सिचुएशंस कुछ ऐसी हैं कि हमसे जाने अनजाने वो चीजें गलत हो ही रही हैं। उसका मतलब वी आर क्रिएटिंग अगेन अ न्यू कर्मा व्हिच इन माय नेक्स्ट लाइफ इज गोइंग टू क्रिएट मोर ह्यूज प्रॉब्लम फॉर मी। मतलब मेरे साथ मैं और बड़ा बैगेज लेकर वापस आऊंगी। एब्सोल्युटली यू आर राइट। दिस व्हाट कर्व से और कर्व क्रिएट करते जाएंगे, जो कि आपको और उसमें फंसते जाएंगे। तो फिर तो कोई मुक्ति नहीं, और तभी तो मुक्ति नहीं है, तभी द होल थिंग इज कि जो आदमी कहते हैं जैसे कि कर्म करो, जैसे कि हमारा आप कर्म चोरी हो जाएगा, तो हम लोग जो कर्म करते हैं, जो हमें करना होता है, तो ये हम जैसे आपके घर में कबूतर बैठ गया, तो आप कबूतर को नहीं बैठना है, आपको हटाना है, उसको आपको मारना है, आपको हटा के करना है। तो 2 तरीके हैं, ये बिल्कुल कहीं भगवान ने ये कहीं नहीं लिखा कि आपका राइट वे ऑफ लिविंग, राइट वे ऑफ इंटेंट एक्सेट्रा, तो सब हमारा होना चाहिए। उस कबूतर में 2 तरीके, एक आदमी ने आपने थोड़ा सा मारा, कबूतर हटा दिया, भगा दिया। दूसरा आदमी ये भी मैंने देखा, वो जाएगा, एक डंडा लेगा, उठा के जोर से मारेगा कबूतर को और उसको भगाएगा। नाउ यू हैव क्रिएटेड अ नेगेटिव कर्म। ये मैं कबूतर बोल रहा हूँ, आदमी भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। सो दिस इज हाउ वन हैज टू अंडरस्टैंड इफ यू यूज एस्ट्रोलॉजी विद स्पिरिचुअलिटी। So now my question would be how to attain moksha then, जब मैं इतना कुछ कर ही चुकी हूँ, मतलब इट्स आई गेस हर किसी की समस्या है, ईश्वर को सब प्राप्त करना चाहते हैं, शांति सब चाहते हैं, लेकिन शांति की राह ढूंढनी नहीं आती। हम एस्ट्रोलॉजी में जाते हैं, वी टेंड टू डू सो मेनी उपाय, जितने उपाय हमें समझ में आते हैं हम सारे कुछ कर लेते हैं, क्योंकि कहीं दिमाग के कोने में एक हिस्सा होता है जिसमें हम सिर्फ धन कमाना चाहते हैं, रिलेशनशिप अच्छा करना चाहते हैं, बच्चों के लिए अच्छी चीज़ें चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे जो वो मोक्ष वाला पार्ट है, जिसके लिए असल में हमारी आत्मा इवॉल्व होने आई है, वो तो हम करते ही नहीं है। नहीं बिल्कुल, यू आर राइट। आई एम ट्राइंग टू आंसर दिस क्वेश्चन। मोक्ष क्या होता है? जब आप भगवान के सामने दिया जलाते हैं, उसका क्या महत्व होता है? हम लोग हरदम दिया जलाते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, उसके ऊपर आरती उतारते हैं, तो वो दिया क्या होता है? हम अपने अंदर के, हम ये सोचना चाहिए, दिस इज हम लाइट, वी आर द लाइट, इट इज लाइटिंग इनसाइड अस, दैट इज द फ्लेम। ये महत्व होता है दिया का, जो आप पढ़े हैं, यही महत्व से ही दिया जलाने का पूरा उद्देश्य है। क्योंकि हम अंदर नहीं जला पाते तो बाहर जला के जलाए और अंदर सोचे कि हमने जलाया। तो अब जब निर्वाण और मोक्ष की बात कर रहे हैं, ये निर्वाण और मोक्ष इज नॉट कि आप अगले लाइफ में अचीव करेंगे, यू हैव टू अटेन इट इन दिस लाइफ ओनली। इट इज हाउ अपने आप को कैसे काम करें, एंड दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम।
टुडे आज देखिए मेंटल हेल्थ जो है इट इज द बिगेस्ट इशू। तो निर्वाण तो अभी तो बहुत दूर है। निर्वाण मीन्स कि आप अपने अंदर अपनी शांति कैसे प्राप्त करें। अगर आप निर्वाण इज नॉट समथिंग कि आप ये कुछ बहुत पूजा करिए या आप बहुत मतलब बकरा काट के चढ़ा दीजिए या आप मतलब ये कर लीजिए, वो निर्वाण नहीं है। निर्वाण वो है कि जब आप कर्म करते हैं और उस कर्म के पीछे आपका कोई बहुत बड़ा उद्देश्य नहीं, आपके पीछे कोई लालसा नहीं, कोई मटेरियलिस्टिक वो नहीं है। दैट स्थिति की तरफ चलना, उस स्थिति की तरफ बढ़ना, वो निर्वाण है। मोक्ष का मतलब ये होता है, मोक्ष हमारे एस्ट्रोलॉजी में भी 12वें घर से होता है। अच्छा। 12वां घर हरदम लोग कहते हैं बहुत खराब है ये, 12वां घर होता है देने का। जो हमारी शुक्र जो देवता होते हैं, देवी हैं, लक्ष्मी देवी हैं, वो भी 12वें घर में उच्च की होती है। तो वो कहती हैं कि बिना, अगर तुम बिना मतलब सोचे दोगे, मतलब दोगे और उसके पीछे कुछ सोचोगे नहीं, तो मैं तुम्हें और आऊंगी। अच्छा। दिस इज व्हाट इज देयर इन एस्ट्रोलॉजी आल्सो। शुक्र जो है प्लैनेट, इट इज एक्सॉल्टेड इन द 12th हाउस। जिस घर को बहुत लोग एस्ट्रोलॉजी जानते हैं 12वां घर बहुत खराब होता है, मगर वही वो उच्च की होती है। वो उच्च की होती है क्योंकि और ऐसे घर में होती हैं जिसे आखिरी नक्षत्र होता है जी। जो कि रूल्ड बाय बुध। तो वहां पर बुध है। बुद्धि जो है जब बुद्धा बन जाती है, जब बुद्धि बुद्ध समान हो जाती है, तो माँ शुक्र कहती हैं मैं तुम्हारे सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे हूँ। आई एम एट दी पीक। शुक्र इज एक्सॉल्टेड देयर, लक्ष्मी इज एक्सॉल्टेड देयर, लक्ष्मी उच्च की हो जाती है। तो इस बुद्धि को बुद्धा बनाने में आपको अपने पहले घर से 12वें घर तक एस्ट्रोलॉजी में भी बताया गया है कि आप हर घर में जो आपको कर्म जो कर रहे हैं वो आप उस तरीके से करिए जिस तरीके से लिखा हुआ। वो तो खैर बहुत ही मुश्किल है, बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज द इंटेंशन बिहाइंड द कर्म। जो आप कर्म कर रहे हैं उसका इंटेंशन अच्छा होगा तो आप हर रोज एक मोक्ष की तरफ और एक अच्छी लाइफ की तरफ गुजर रहे हैं। दैट इज इम्पोर्टेंट। आई मीन This is such a lovely explanation that you have given. सर चूंकि हम बात कर्मों पर ज़्यादा आ गए हैं तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा मैं एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपसे बात करना चाहूँगी, बिकॉज आपके पास इतना सारा ज्ञान है, कुछ तो उसको हम यूटिलाइज कर लें आज। हमारे देश की राजनीति की अगर मैं बात करूँ आपसे, बहुत उथल पुथल है। सिर्फ राजनीति में ही नहीं, अगर हम वैसे भी देश दुनिया की हालत देखें तो वर्ल्ड वॉर की स्थिति सी बनी हुई है। मैंने बहुत सारे लोगों को ये कहते हुए भी सुना है कि 3rd वर्ल्ड वॉर होने वाला है, विश्व समाप्ति की तरफ जा रहा है। 2032 तक या 35 तक विश्व जो है वो 2 भागों में बट जाएगा, धरती समाप्त हो जाएगी। इस तरह की जो भविष्यवाणियाँ बहुत ज़्यादा सुनी जा रही हैं, आपका ज्ञान क्या कहता है? विश्व समाप्त हो जाएगा ये सब तो नहीं हो सकता, मगर हाँ हिंदुस्तान की अगर हम इंडिया के हॉरोस्कोप की बात करें तो हिंदुस्तान के हॉरोस्कोप टॉरस। अब जिस दिन इंडिपेंडेंस हुआ उस दिन की हम हिंदुस्तान का हॉरोस्कोप लेते हैं तो 2000 मतलब जो टॉरस लग्न बनता है तो हमारा प्लैनेट एक है मंगल, जो कि हमारा सितंबर अक्टूबर में आ रहा है, 7 साल तक रहेगा। मार्स इज अ जनरल। मार्स मंगल कहता है कि मैं मतलब मंगल अगर आप भगवानों के जोड़िए तो हनुमान जी, कार्तिक, ये धरती भी मंगल को रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि धरती का भी पूरा हिरण्याकश्यप की कहानी है कि धरती को अंदर ले लिया था उन्होंने, फिर बाहर निकाला था। धरती भी मतलब मंगल का रूप है। अगर आपको मंगल ठीक करना तो पैर चलिए, हम नंगे पैर चलना चाहिए। तो मंगल का आने दशा आ रही है और वो मंगल जो हमारे हॉरोस्कोप में 7वें घर और 12वें घर का लॉर्ड। अब ये लोग क्या करते हैं, इसको आप इंडिविजुअल हॉरोस्कोप में मत देखिए। इंडिविजुअल हॉरोस्कोप में 7वां घर मैरिज का होता है, मगर अब जब देश की हॉरोस्कोप देखते हैं मेरी अलग व्यवस्था, तो 7वां घर होता है हमारे दुश्मनों का, हमारे सामने वालों का, युद्ध जिनसे हमें करना है, वो 7वां घर होता है। सिर्फ इसे कॉमेडी में देखें तो 7वां घर पार्टनर का घर है, तो उससे युद्ध ही होता है। नहीं, वो एक्चुअली एस्ट्रोलॉजी में भी यही है कि लग्नेश 2 एनर्जीज है, मेल फीमेल। तो हम अगर एक हैं तो 7वां उससे ऑपोजिट एनर्जी, एंड एंड में वो कहते हैं अगर लग्नेश आपस में मिल जाते हैं तो वो अर्धनारेश्वर का रूप होते हैं, भगवान का रूप। तो स्पिरिचुअलिटी में इसीलिए 7वें घर को वो दिया गया था, मगर उस परिप्रेक्ष्य में दिया गया। तो
इस तरह मगर साथ में अगर ऑपोजिशन का होता ही है, इट इज द ऑपोजिट, एंड इसके पीछे यू आर राइट, जो आपने कहा वो सही कहा। तो वो उसका 12वें घर का होता अंत, एक्सपेंसेस, वो हमारे दूसरे घर में जाके बैठ गया, राहु उसके पीछे बैठा हुआ। राहु अगेन इज अ प्लैनेट व्हिच डज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। हमने आपको ये बताया कि वो आपको पैसे के लिए भी देता है, क्योंकि राहु सही जगह होता है, धर्म का भी ऊंचाई, अगर उसका डिपेंड करता है राहु कहाँ है। राहु अगर कहेगा तो धर्म को भी अलग परिप्रेक्ष्य में ले जाएगा, ठीक कर देगा। तो ये जो मंगल की दशा आ रही है, ये इस दशा जहाँ टेंशन रहेगा, जहाँ युद्ध होगा, युद्ध जैसी स्थितियां होंगी, मैं ये नहीं कहता युद्ध होने वाले दोस्तों, युद्ध नहीं होगा, ऊपर नीचे होगा, मंगल सेकंड घर में कुटुंब का घर है, तो ये क्या करेगा, हमारे चीजों का ऐसा करेगा, इट विल सेट अ इक्विलिब्रियम, मतलब चीजें जो बिगड़ रही थी उसको करेक्शन में लाएंगे। जैसे होता है इकोनॉमिक्स में डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी में, एक चीज ऊपर हो गई नीचे हो गई, तो इट विल गेट एन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम आने में कुछ डिस्टर्बेंसेस जरूर होंगे, मगर हिंदुस्तान के लिए इतना खराब नहीं है कि मतलब हम लोग मतलब बिल्कुल एंड हो जाएगा। इट विल बी प्रेशर होगा, जैसे 2026 में देखिएगा बहुत प्रेशर, अभी भी अक्टूबर से 2026 तक इवन और नेता जो होंगे, हिंदुस्तान जो होगा प्रेशर में होगा, युद्ध की स्थितियां भी बन सकती है, बाकी चीजें भी देखते हैं, ट्रांजिट वगैरह भी देखते हैं, तो वो है। और हिंदुस्तान जो है 2030-31 में मेरे ख्याल से एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, एंड आफ्टर दैट इंडिया विल, उसके बाद इंडिया की राहु की दशा आ रही है जो लग्न में है, राहु भाग्य देता है, इंडिया विल बिकम अ वेरी बिग पावर, अ पावर टू बी रेकन्ड विद। तो ये मेरे हिसाब से हिंदुस्तान के बारे में है, एंड इट इज नॉट कि बिल्कुल खंड खंड हो जाएगा और धरती विनाश हो जाएगा और पिशाच योग हो जाएगा। ये तो मतलब एक जैसे ड्रामेटाइज करते हैं ना, और लोगों को अच्छा भी लगता है ड्रामेटाइज करना। मैंने भी देखा यूट्यूब में लेडीज हैं बहुत जोर जोर से बोलती हैं, सब खत्म हो जाएगा, डिवोर्स हो जाएंगे, लोग मरेंगे, एक्टर मरेगा, ये मरेगा, कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो होगा, इतने लोग हैं, वैसे लोग मरेंगे कुछ ना कुछ, तो वो तो नहीं, मतलब हाँ, बट इट इज अ टाइम ऑफ लिटिल स्ट्रगल, चेंजेस। मगर मंगल टेक्नोलॉजी का भी कारक है, मंगल वेपन्स का भी कारक है, बहुत चीजें अच्छी भी हो। बहुत सुंदर। तो मतलब आपने मुझे बिल्कुल डराया नहीं, आपने बोला कि चीजें बहुत पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएंगी, स्ट्रगल के साथ पॉजिटिव। विद स्ट्रेस, तो घर में होता है स्ट्रेस हो जाता है, तो स्ट्रेस के साथ आपको चीजें ठीक करनी पड़ेंगी। हमारे नेता भी होंगे, जैसे लोग कह रहे हैं मोदी जी चले जाएंगे 2024, मेरे गणना के साथ मोदी जी को हो सकता है स्ट्रेस हो, कुछ डिसीजंस लेना पड़े, बट उनकी हॉरोस्कोप इज सो स्ट्रांग दैट ही विल नॉट गो, he will be there, he will be there, maybe in some other position, but he will no he will in this position only। अच्छा, मेरे हिसाब से तो in this position only till to at least 2032 में भी रहेंगे, he will be there, he hail and but he may be under pressure, कुछ decisions लेना पड़े, उसमें वाद विवाद हो जाए, ये गलत है सही है, इंटरनेशनल डिस्कशन हो जाए, but his horoscope is strong enough that he will remain, he is got a very very powerful horoscope। हर पॉडकास्ट में कह रहे हैं कि उनका समय मतलब, हाँ मैं तो ये सुन रही हूँ, ये बस ये वाला साल है, उसके बाद तो योगी जी आ जाएंगे 2026 में। नहीं, आई एब्सोल्युटली मोदी जी विल स्टे, मोदी जी इनफैक्ट विल स्टे इवन आफ्टर 29 और 32 में जो एक पीरियड आएगा, जबकि वो उसके बाद तो मैंने देखा भी नहीं डिटेल में, ये तो मोटा मोटा होता है, ही विल बी देयर आल्सो, ही विल लीड इंडिया टू द जैसे आता है बीकन ऑफ लाइट, ही विल बी देयर। हिज हॉरोस्कोप इज वेरी स्ट्रांग and so strong कि no position can be taken from him, उनसे कोई पोजीशन आप ले नहीं सकते, वो खुद छोड़ दें वो अलग बात। योगी जी इज horoscope is strong, no doubt about it, यूपी इलेक्शंस ही विल विन, बट प्राइम मिनिस्टर बहुत दूर है मेरे हिसाब से, मेरे एस्ट्रोलॉजिकल हिसाब से, विद कैरियर व्हीकल को कोई प्रॉब्लम ना हो। नहीं बिल्कुल नहीं, लोग तो बहुत अजीब प्रेडिक्शंस करते हैं, उसमें आपने तो बहुत ही सात्विक और सिंपल तरीके से समझाया है। हमने देश की राजनीति की भी बात आपसे कर ली है, अब मैं लोगों के बारे में आपसे बात करना चाहूँगी। आजकल लोगों के अंदर रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ गई हैं, स्ट्रेन रिलेशनशिप्स हैं, और सबसे ज़्यादा दिक्कत ये आती है कि लोग पार्टनर्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ छोटी मोटी लड़ाइयाँ भी नहीं झेल पाते हैं, सीधा डिवोर्स की तरफ जाते हैं, और अगर उनको लगता है कि उनको डिवोर्स नहीं हो पा रहा है या उनकी मन मुताबिक बातें नहीं हो रही, तो वो इससे भी ज़्यादा वियर्ड स्थितियों में जा रहे हैं। मर्डर्स एक आम चीज़ हो गई है, जो कि मतलब हम कभी सोचते भी नहीं थे, कभी सुना भी नहीं था हमने कि इस तरह की चीज़ें होती हैं। अब आजकल ये चीज़ें भी हो जा रही हैं पार्टनर्स के बीच में।
ये कौन से ऐसे ग्रह हैं जिन्होंने कि इतना एग्रीवेट कर दिया है लोगों को कि वो इतना हार्श डिसीजन इतने क्विकली ले लेते हैं, जो जिसमें पता है कि पकड़े जाना है, जेल हो सकती है, मतलब रुसवाई हो सकती है समाज में, पर फिर भी। लेट्स अंडरस्टैंड वन थिंग, जैसे कि आप कह रहे हैं कि जो रिलेशनशिप्स तरीके के आज होते थे पहले नहीं होते थे, वो गलत है। पहले ये होते थे कि फैमिली होती थी, कुटुंब होती थी, सब कुछ होता था, बट वो आपको पता नहीं चलता, हमारा मैनेजेबल था ना, शायद मैनेजेबल भी था और ढका भी रहता था, पता नहीं चलता था। मर्डर्स भी होते होंगे, सब कुछ होता होगा, बट ये जो हम और आप बात कर रहे हैं, कम्युनिकेशन हो गया है, टेलीकम्युनिकेशन, ये सब चीजें, मतलब इसके कारण इट इज मीडिया, इट इज कम्युनिकेशन, उसके कारण पता चल रहा है, इतना सब कुछ पता चलता है, तेजी से पता चलता है और उसको बढ़ावा मिलती है। ये राहु की शक्ति है, दिस इज राहु। राहु गवर्न्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टेलीकॉम, ये राहु का एक काल है जो कि ये रहेगा भी बहुत दिनों तक है। दिस विल इंक्रीज, ये कोई डिक्रीज नहीं होने वाला। तो अच्छा, राहु की दूसरी प्रवृत्ति ये होती है कि हम जो कर रहे हैं अलग हटके कर रहे हैं। जैसे कि आपको लेट्स टेक एन एग्जांपल फ्रॉम माइथोलॉजी। श्री राम थे, उन्होंने रूल्स बनाए, सारे रूल्स, मर्यादा पुरुषोत्तम। कृष्ण भगवान आए, उन्होंने सारे रूल्स ब्रेक कर दिए, है ना। उन्होंने कहा दिस इज नॉट राइट, मारो भीष्म को, मारो अश्वत्थामा के लिए झूठ बोलो, धर्म के लिए कराओ, धर्म के लिए कराओ शायद, वो दैट इज, उसको हम अलग। बट राम मेड रूल्स, कृष्ण ब्रोक रूल्स, हुआ ना। सेम थिंग अब जो नेक्स्ट कलयुग है, ये राहु की ये है, तो इसके अंदर पीपल विल हैव अ टेंडेंसी टू ब्रेक रूल्स। शादी जो है वो कोई एस्ट्रोलॉजी में नहीं, शादी तो हम और आपने बनाई है ना, कि हम और आपने ये बनाया कि भाई शादी करेंगे, हमें फिर ऐसे नहीं करना चाहिए, हमें ऐसे रहना चाहिए कि सुबह आदमी को रोटी बनाना चाहिए, औरत को रोटी बनाना चाहिए, तब तो आदमी बना रहा। तो यू नो सो मेनी थिंग्स आर मेड। मैरिज इज नॉट देयर इन एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी में अगर हम देखते थे कि व्हेन अ लेडी विल लूज अ वर्जिनिटी, पहले उस टाइम हम कहते थे इस स्त्री की, लड़की की शादी हो गई है, राइट। जो फर्स्ट एस्ट्रोलॉजी बहुत नहीं, 100-150 साल पहले ऐसी प्रेडिक्शन होते थे, 50-60 साल पहले प्रेडिक्शंस वर डन ऑन दिस बेसिस। मैरिज इज मेड बाय अस। अब हम मैरिज में देखने लगे कि आदमी कितने दिन साथ रहेगा, वर्चुअस होगा कि नहीं, उसकी वैल्यू सिस्टम के लिए हम बृहस्पति देखने लगे हैं, तो उसको अलग तरीके से देखना पड़ेगा। और ये जो राहु का जो है प्रकोप, टू नॉट टू फॉलो द रूल्स एंड ब्रेक द रूल्स, दिस इज विल क्रिएट प्रॉब्लम्स और रहेगा ये। दिस इज गोइंग टू बी दिस थिंग, क्योंकि आप ये बात समझ लीजिए, हमारे वेदों में भी लिखा है कि जहां पर भी नारी का शोषण होगा, अपनी नारी का शोषण होगा, वहां पर प्रॉब्लम आएगी। नारी देवी थी, इट्स एन एनर्जी, नारी इज ऑल्सो एनर्जी। नारी जहां दुखी होगी, जहां शोषण होगा, वहां बर्बादी, उस देश की या उस जगह बर्बादी होगी। हमारे यहाँ भी नारी का शोषण हुआ है, तो इट इज अ सर्कल, इट इज अ कॉन्शियसनेस व्हिच इज हैपनिंग। और कुछ और धर्म हो शायद उनमें होता, वहां भी आप देखिए नारी का जहां शोषण होगा वहां प्रॉब्लम होगा, क्योंकि उनको उसको लक्ष्मी का रूप ऐसे नहीं दिया गया। इट इज द एनर्जी व्हिच इज अ वेरी पावरफुल एनर्जी। मतलब शिव जी तो खाली मतलब हमारे शिव जी है नहीं है, दैट इज अ डिफरेंट टॉपिक, बट शिव जी जो एक रिश्ता है, ही इज द मेल फॉर्म। जो भी कुछ होता है माया, वो एनर्जी उसको फीमेल फॉर्म में बताएगी। तो औरत दैट वे इज दैट एनर्जी, क्योंकि क्रिएशन करती है। आदमी का पार्ट क्रिएशन में नहीं होता है, क्रिएशन इज डन बाय अ वुमन, इवन अ चाइल्ड इज बोर्न थ्रू वुमन ओनली। तो हिंदुस्तान में भी नारी का बहुत शोषण हुआ, बहुत सालों तक हुआ, तो इट इज गोइंग टू कम बैक। It's for the first ever time I've heard somebody talk like this. हाँ। मुझे बहुत खुशी हो रही है सर कि आपने एक नया पर्सपेक्टिव, एक नया एंगल आज सबके सामने रखा। लोग ना सर इस बारे में बात करना नहीं चाहते हैं, they never talk about this, क्योंकि उन्हें लगता है कि क्योंकि विमेन एम्पावरमेंट की बात बहुत ज़्यादा आती है, कुछ लोग नारीवादी भी हैं, वो उनकी आवाज़ जो है बुलंद हो जाती है। लेकिन आपने एक बिल्कुल नॉन बायस तरीके से हमें समझा दिया कि जो चीज़ें घट रही हैं उसके पीछे किन
गलतियों को हम करते आए हैं और जिसकी वजह से बैलेंस्ड एनर्जीज का खराब Yes, हो रहा है। absolutely. सर जब हम एस्ट्रोलॉजी की बात कर ही रहे हैं तो मैं आपसे बच्चों के बारे में भी पूछ ही लेती हूँ। आजकल के बच्चों में आप देखिए तो बच्चों के अंदर उनके व्यवहार में एक अजीब किस्म का आपको एक परिवर्तन नजर आएगा। बच्चों के अंदर पेशेंस की कमी हो चुकी है, बच्चे बात बात पर नाराज होते हैं, हर्ट हो जाते हैं, बहुत टची हो चुके हैं आजकल के बच्चे। परवरिश की कमी है या यहाँ पे भी ग्रहों की कुछ ऐसी दशाएं चल रही हैं कि मेंटल हेल्थ उनका स्टेक पर है? नहीं, इट इज, अब जो बच्चे हैं उनके एनर्जी लेवल है ना, वी डाइवर्टेड। हम लोग अब जैसे कोई बच्चा है बहुत लात मार रहा है, बहुत कुछ कर रहा है, ये कर रहा है, तो हम उसको डाइवर्शन ऑफ एनर्जी दो तरीके से कर सकते हैं। या तो उसको फुटबॉल खेले, बोले फुटबॉल खेलो, तुम गेम्स खेलो, that is the Mars, that is the energy which is ruling the country, the consciousness of energy, Mars, मंगल, तो उसी तरफ डाइवर्ट कर दो। अगर आपने उसी एनर्जी को दबाया, जो कि हम लोग बिना सोचे या समझे एनवायरनमेंट में करते हैं, देन दैट एनर्जी, फिर वो एनर्जी अलग चीज़ों में जाएगी। आप सिगरेट पीते हैं, तो ड्रग्स लेते हैं, आप सो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। अब आप देखिए कुछ बच्चे, हमको मैं देता हूँ पत्रियाँ, who are topping, who are in NLUs, who are in IITs, जो टॉपर्स हैं, पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट दे आर टेकिंग ड्रग्स। पेरेंट्स लाते हैं, भाई शंकर ये ड्रग्स ले रहा है, पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम नहीं। सो ये दोनों चीजें आर डिफरेंट थिंग, एंड दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द कार्मिक कॉन्शियसनेस ऑफ द एंटायर कंट्री which is there, which is happening, which जिसमें कि जैसे आपने जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा था, ज्योतिष कैन प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। भी कोई छोटा बच्चा पैदा, उसके कुछ ग्रह हैं, जैसे चंद्रमा होता है, माइंड का होता है, बुध होता है, इंटेलिजेंस का होता है, राहु को देख लो, कुछ ग्रहों को देखकर आदमी बता सकता है कि अपने बच्चे को आप इस तरह, मतलब कि जैसे कि डॉक्टर बताता है, इवन एन एस्ट्रोलॉजर कैन नॉट टेल कि आप वो चिड़ियों को, वो सब चीज़ें नहीं कोई, एक्चुअली टेल कि भाई इसको इस तरह आप एनवायरनमेंट दीजिए, दैट एनवायरनमेंट इज इम्पोर्टेंट। बाकी जो चीज़ें हैं, जैसे कि चिड़ियों को 40 दिन खिला दिया, तो हम देख रहे हैं, हम 40-50 दिन आपका टाइम खराब है, तो आपसे बोलते हैं आप 50 दिन चिड़ियों को खिलाइए, आपने खिलाया, आपका माइंड डाइवर्ट हो गया, 50 दिन बाद टाइम अच्छा हो गया, तो आपने सोचा हम भगवान। दैट इज हाउ इट वर्क्स। अगर आप लाल किताब में, मैं किसी क्रिटिसाइज निकाल, जोशी जी होंगे, छोटे से गांव में रहते थे, उन्होंने बहुत सारे उपाय ऐसे बताए। तो इन उपायों का ये होता है कि जब हम ये देख लेते थोड़ा टाइम खराब है, परेशान है ये तो सर, उसको इस चीज़ को उलझा दो, इधर कर दो, तो वो आदमी डाइवर्ट हो जाता है। एंड डाइवर्ट को टाइम निकल गया, टाइम ठीक हो गया, उसने सोचा अरे इस उपाय से ठीक हो गया, और कोई खराबी भी नहीं है भाई, आपने चिड़िया को दे दिया, कुछ कर दिया, ये कर दिया। सो दिस इज हाउ दिस उपायज हैव बीन मेड। जो आजकल के नीचे जो जिसका चल रहा है, ऑफ कोर्स देयर आर उपाय जिसमें कि विधि विधान से आप वाइब्रेशन एनर्जी को आप अलाइन कर सकते हैं। बट वो जैसे कि अब हमारी जो 9 देवियां हैं, वो आपके 9 खंडों को रिप्रेजेंट करते हैं। हमारी 10 देवियां जो है, 10 महाविद्या जो है, काली देवी है, षोडशी है, तारा है, त्रिपुरा सुंदरी है, भैरवी है, और चिन्मत्सा है, बगलामुखी में सब लोग जाते हैं, क्योंकि बगलामुखी जानते हैं आप किसकी है, देवी मंगल। तो लोग अरे बगलामुखी जगह मंगल हमारा स्ट्रांग होना चाहिए। मंगल स्ट्रांग क्या है? बगलामुखी माँ का की चर्चा बहुत ज्यादा हो गई, अचानक यूट्यूब पे भरमार हो गया है। मार्स उसी तरह एक्चुअली दूसरी देवी बगलामुखी अपनी दतिया रही, दूसरी देवी है धूमावती। अब धूमावती देवी को लोग जाते नहीं, क्योंकि वो एक ऐसा विधवा जैसी औरत काली सी बैठी हुई है, बट एक्चुअली अगर पढ़िए डीपली तो दैट देवी इज द गिवर ऑफ वेल्थ। अच्छा, इट इज अ गिवर ऑफ वेल्थ। धूमावती लोग जाते, तो इस तरह पीपल जो राहु ने फैला दिया, जो फैल गया, तो बगलामुखी इज मार्स, 100% मार्स, इंपॉर्टेंट देवी। बगलामुखी हो गई, कमला मिता हो गई, और आपकी ये सब इंपॉर्टेंट देवीज हैं जो विच आर पार्ट ऑफ आवर चक्रास। बट मंदिर जाकर आपको शक्ति मिलती है, वो अलग बात है, बट इनको अपने एक लेवल वाइब्रेशन में क्रिएट करना, इसकी बहुत बड़ी विधियां होती हैं। और अब कलयुग में मेरे ख्याल से बहुत कम लोग होंगे जो कि वो विधि से, मतलब आपको उस पार्ट ऑफ योर सिस्टम को एनर्जाइज कर सकते हैं।
एक तरह से सूक्ष्म रूप में आप भी ब्रह्मांड, आप भी तो ब्रह्मांड हो ना। पूरा आपका जो आपका ब्रेन है, इट इज सो स्ट्रॉन्ग एंड इट इज ट्रैवलिंग एट सो मच ऑफ डिस्टेंस की इवन द न्यूक्लियर एनर्जी जो है इट इज लेस पावरफुल, योर ब्रेन, आपका ब्रेन ज्यादा पावरफुल है। तो आप भी ब्रह्मांड हो, उसी के हिसाब से ये एनर्जीज बनाई हुई है। उनको जागृत करना, उनको चीजें करना दूसरा आदमी नहीं कर सकता, खुद को करना पड़ेगा। वो तो खैर बहुत कम लोग कर पाते हैं। वो यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे हाँ, वही है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सही। ये आपने बहुत अच्छी बात बताई। सर, चूंकि अब आपने मुझे थोड़ा सा उपायों के बारे में कह दिया कि हम उपाय जो करते हैं उसका एक्चुअली कोई बेनिफिट नहीं है, वो सिर्फ हमारे ध्यान को डाइवर्ट करने के लिए। एस्ट्रोलॉजी पूरी की पूरी उपायों पर चल रही होती है। आप ये करें टोटके, ये करें उपाय। अगर आप कहीं भी टेलीविजन देख लीजिए, आप यूट्यूब उठा के देख लीजिए, इंस्टाग्राम देख लीजिए, हर जगह यही चीज़ें चल रही हैं। हो सकता है लोग आपके ऊपर ये ऑब्जेक्शन भी करें कि आपने ये क्यों कह दिया कि इनका कोई इस्तेमाल या मतलब इनसे कोई फायदा नहीं है। फायदा नहीं, आंतरिक शक्ति देती है आपको, बस इनर स्ट्रेंथ देती है आपको, एक समय देता है आपको, एक हौसला देता है। तो आदमी हमारे पास भी बहुत लोग आते हैं, मेरे पास तो बहुत जैसे बहुत ही समृद्ध बहुत बड़े बड़े घर की लेडीज आती हैं, बहुत प्रॉब्लम्स हैं आपके रिलेशनशिप में, जैसे आपने बताई। तो वो आती है, भाई मैं ऐसा ना हो, और ये आप 5 लाख रुपए छोड़ के चली जाएंगे, आप हमारे लिए कुछ तलिस्मान बना के दे दीजिएगा। अच्छा। ये मनोवृत्ति है आदमी की, ये हमारी मनोवृत्ति ऐसी हो गई है। मतलब ये ऐसे उपाय से तो मतलब कुछ नहीं। अगर आपको उपाय करना है तो आप मांस मत खाइए, डोंट, इट इज अ वेरी गुड थिंग। बिकॉज जब आप किसी भी मांस खाते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ बाकी वेस्ट में खा रहे हैं, ईस्ट में खा रहे हैं, वेस्ट में जाइए, मेंटल डिबेटेबल इशू, बट यू गो एंड सी, मैं तो यूएसए रहा हूँ, गो एंड सी द डिप्रेशन देयर, गो एंड सी द इश्यूज देयर, वेरी डिफरेंट। मेंटल जो आजकल हेल्थ इश्यूज हमारे यहाँ, उससे 100 बहुत ज्यादा वहां पर है। तो एक फियर उत्पन्न होता है जो आपके अंदर भी जाता है। आप घास पे चलिए, आप खाना नियमित रूप से खाइए, आप क्या कहते हैं 15 मिनट 10-15 मिनट मेडिटेशन करिए, ये नहीं कोई मंत्र करिए, बैठ के सोचिए आप। दीज आर थिंग्स व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट। फास्टिंग इज वेरी गुड, दीज आर द थिंग्स व्हिच कैन एक्चुअली मेक यू, जब आपका मन का कारक होता है ट्रैवलिंग इज वेरी गुड। तभी आजकल लोग ट्रैवल क्यों करते हैं, इट गिव्स यू मेंटल पीस। चंद्रमा जो है और ट्रैवल से बहुत कनेक्टेड है, तो चंद्रमा है ट्रैवल से कनेक्टेड। आप मंदिर चलेंगे, अच्छा किया, अच्छा लगता है आपको। इट इज लाइक आपको एकदम से थोड़ा सा वो जैसे 2 मिनट्स नूडल होता है, वही होता है एक्चुअली। बट ये सोचिए आपसे उपाय से आपकी डेस्टिनी बदल जाए, तो फिर हर आदमी कुछ ना कुछ बन गया होता। आई मीन everybody would have been Elon Musk. So that is, but yes, but क्योंकि it is a big industry, astrology has become an industry where people come, आपको चाहते हैं हमारे को कुछ करिए, कुछ मेरे को बताइए, तो आप बता देते हैं। डॉक्टर भी यही करते हैं, शायद मेंटल साइकोलॉजिस्ट भी यही करते हैं, साइकेट्रिस्ट भी यही करते हैं, काउंसलर्स भी यही करते हैं, बिकॉज इट इज दैट इज द वे। बट हाँ, किसी को ठगना, किसी से वो करना वो गलत बात है। आपने मुझे कई बार लगता है ये लोग फिर एक नया कर्म अपने लिए भी क्रिएट कर रहे होते हैं। बिल्कुल। अब देखिए जो एस्ट्रोलॉजी सब करते हैं, बहुतों को मैंने देखा एंड ऑफ द लाइफ इज नॉट गुड। कुछ तो कर्मों के आपको फल इमीडिएट मिलते हैं, इसी जन्म में मिलते हैं, उसे नियमान कर्म बोलते हैं। आपने अगर कर्म की पूरा और एक्चुअली मिलता है। आपने किसी को बहुत धोखा दे दिया, कुछ एकदम से गलत कर दिया, आप देखिएगा वो बदुआ इतनी तेज लगती है, यू विल गेट इट। कुछ लोग अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं, मैं देखता हूँ उसी जन्म में उनके बच्चे उनको मतलब यू नो they leave. It is some of them, if you whole theory of karma, I've studied it in very details. So it is happens. उसे नियमान कर्म बोलते हैं, होता है। तो it is very debatable कि भाई अब destiny cannot be changed, that is for sure. But yes, mental peace के लिए जो उपाय होते हैं वो अच्छे होते हैं, आपका समय कट जाता है, आपको अच्छा लगता है। सर, आई एम सो ग्लैड कि मैं भी इस बात को हमेशा से मानती रही कि डेस्टिनी कैन नॉट बी चेंज, लेकिन मेरे पास कभी शब्द नहीं होते थे कि मैं किसी को समझाऊं तो कैसे समझाऊं कि सच में नहीं चेंज हो सकता। आपने इतनी सिंपल लैंग्वेज में समझा दिया। आई गेस जो लोग देख रहे होंगे और जो लोग अभी तक बहुत भ्रमित रहे होंगे, उनके लिए यह गिवन है कुंजी। कुछ लोग दुखी भी हो रहे हैं, कुछ लोग, बट इट्स अ फैक्ट, डेस्टिनी कैन नॉट बी चेंज्ड।
दिस इज लवली सर कि इट कैन नॉट बी चेंज, लेकिन चेंज करने के लिए भी हमारे पास जो फ्री विल आपने पहले ही वो बताया है, कि वो हमारे that पास is है, it. उससे बड़ा उसको पास use कुछ करो, है ही नहीं। उसको यूज करो rather than कि आप जाकर यू नो कुछ शमशान में कुछ कर रहे हैं या मतलब कुछ भी हाँ, मैं समझ गई, जो बहुत सारे हम उपाय बोल करते नहीं रहते सकते हैं, कोई वो दही बड़ा पीपल के पेड़ के नीचे रख रहे हैं, ये सब चीजें क्यों करो? इससे अच्छा तो यू डू दैट इज हम लोग एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो गलत करते हैं, वी डू इट रॉन्ग। सर लेकिन जब तक आप जैसे लोग हैं, मुझे लगता है कि द लाइट, जो जिस लाइट का काम है ना, जैसे आपने कहा था दिया बाहर जलाना एक अंदर जलाना, तो मुझे लगता है कि आपकी लाइट जो है इट्स गोइंग टू हेल्प एवरीबॉडी आउटसाइड, ताकि लोग समझ सके। नहीं, इट विल सर, बिकॉज मुझे लगता है लोग भी अब बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं उपाय करते करते, लाइफ में चेंज नहीं देखते, उन्हें समझ में नहीं आता क्या करें। हम तो सारे उपाय कर रहे हैं, ये पंडित ने ठीक नहीं बताया, चलो उस ज्योतिषी के पास चले जाते हैं। दे आर इनटू अ लूप जिससे बाहर वो नहीं निकलते। फियर और गिल्ट, हाँ, दो चीजें जब तक आदमी के अंदर है ना, और मैं उसको एक्सप्लॉइट करना जानता हूँ, तब तक चलते रहेंगे। मैम सर आई वुड लाइक टू आस्क वन, आई थिंक सेकंड लास्ट क्वेश्चन पूछ लेती हूँ, लास्ट में हम बचा के रखूंगी अपने लिए। सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाहूंगी, आपने राहु की बात बताई कि इस वक्त जो माहौल चल रहा है, राहु इज प्रीडोमिनेंट, राहु के हिसाब से हमारी बुद्धि वैसी ही चल रही है। राहु को पॉजिटिव एनर्जी में अगर मुझे शिफ्ट करना हो तो मैं किस तरह के काम करूं? कर्म आपने कुछ एक चीज़ें तो बताई विच आई कीप इन माइंड, पर उसके अलावा भी अगर जनरल मास के लिए अगर बताना हो तो उस एनर्जी को यूटिलाइज करके अपने अंदर पॉजिटिव चेंजेस लाएं, बिकॉज उससे अगर वो गलत पढ़ाना चाहे तो गलत भी एक्सट्रीम पे ले जा सकता है, आध्यात्म में भी वो मैं एक्सट्रीम पे ले जा सकता है। राहु इज द प्लैनेट जो अध्यात्म में भी सही ले जाता है, और तभी हम कहते हैं अगर जो हमारी जो सनातन लोग कर रहे हैं इसमें अगर सही लोग आए, और अगर मतलब जो नियम राहु का ये है, राहु इज द कारक ऑफ, जो रात का कारक है वो राहु है। तो जो रात में जो एक्टिविटीज होती हैं, मैं कहता हूँ सब खराब नहीं होती हैं, बट उनमें नियंत्रण करके, और जो सुबह के टाइम आप 4 जो ब्रह्म मुहूर्त है 4 साढ़े 4 बजे तक, क्या बहुत बड़ा लॉजिक है 4 साढ़े 4, वाइट इज अ गुड टाइम बिकॉज दैट इज द टाइम वेयर इट इज द मिड टाइम ऑफ 2 प्लैनेट्स। तो वो समय उठो, या उस टाइम आजकल को उठ ही नहीं सकता क्या, सुबह सोते 4 बजे लोग, सुबह सोते 7 तक, तो वो सब करके राहु कैन बी मेड गुड। एंड जो हमारे गुरु धर्म के लोग हैं, जो गुरु प्रचारक लोग हैं, अगर वो सही रूप से हर आदमी को एक जिंदगी का नियम में बना लीजिए, वो आपके राहु को बहुत अच्छा कर देगा और आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाएगा। जो मैं सोचता हूँ शायद जब हमारी हिंदुस्तान की राहु की दशा आएगी तो ये तो पक्का है कि राहु पे हिंदू का जो धर्म होगा वो बहुत फैलाया जाएगा पूरे इंटरनेशनली। बट हमको भी अपनाने के लिए वी नीड द राइट पीपल टू गाइड अस टू डू इट। तो राहु ये नहीं कि एकदम से आपको साधु बना देगा, पर अगर राहु सही तरीके से आपके अंदर हो गया और सही प्लैनेट्स के साथ जुड़ गया तो कॉन्शियसनेस को इंक्रीज करने में इट इज द बेस्ट। अब मेरा आखिरी सवाल आपसे मैं ये पूछूंगी कि जितने हमारे व्यूअर्स हैं जो ज्योतिष को बहुत मानते हैं, मतलब उनके लिए वो उनका वे ऑफ लिविंग बन चुका है, उनके लिए अगर कोई मैसेज देना हो तो आपका मैसेज क्या होगा? तो मैं तो ये कहता हूँ हर आदमी को ज्योतिषी को कंसल्ट करना चाहिए, अंडरस्टैंड कि भाई क्या चीज़ें नेगेटिव हैं, क्या चीज़ें पॉजिटिव हैं आपके नेचर में, और उसको चेंज करके अपनी लाइफ को लीड करिए। इट विल बी द बेस्ट थिंग व्हिच यू कैन। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड फॉर द नॉलेज। आपका हृदय से आभार। आज जो आपसे सीखने को मिला शायद सालों साल मेरे साथ रहेगा। मेरे ख्याल आपके सवाल बहुत अच्छे थे। अरे सर, आई एम ब्लेस्ड। थैंक यू सर।